हेलो बच्चों, वेलकम टू एनआर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सब इस वीडियो में देखेंगे 2016 का मैथ, है ना, प्रथम पाली का जो सवाल पिछले बार में आया हुआ था 2016 में। क्योंकि हम सब पिछले वीडियो में 2016 का कुछ सवाल को देखे थे और कुछ सवाल रह गया था, ठीक है। तो हम सब उस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि सवाल क्या होता है ना कि हर बोर्ड में सवाल रिपीटेशन करते रहता है, सवाल हमेशा बार बार आते रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि 2016 में कौन कौन से सवाल आए थे और, है ना, उस सवाल को कैसे करना होता है, ठीक है। और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम सब इस वीडियो में 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाएंगे और आपको आज कंप्लीट ये चैप्टर करा देंगे, ठीक है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बल घंटी को ऑन कर देंगे और वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम सब पिछले बार में क्या किए थे कि सवाल हम सब सवाल कुछ सवाल देखे थे जिसमें हम सब सवाल सारे 4 या 5 देखे होंगे जो भी। हम सब उसको आगे आज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए हम सवाल आगे बढ़ाते हैं। सवाल था, है ना, सवाल कहता है कि धातु के 3 घन के किनारों को, सवाल अगला देखेंगे, जो भी सवाल होगा नंबर दे दीजिएगा, है ना। हम तो नंबर नहीं दे पाए हैं लेकिन हम जो भी सवाल अगला होगा नंबर देखेंगे। तो हम सब 2016 का सवाल देख रहे हैं, ठीक है। प्रथम पाली का एनुअल का सवाल है ना, प्रीवियस क्वेश्चंस। जो कहता है कि 3 घन है, 3 घन को पिघलाकर, है ना, 3 घनों के किनारों की लंबाइयाँ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तीनों को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो घन के किनारों की लंबाई क्या होगी, ठीक है। यानी आपको 3 वो घन है, ठीक है, तीनों घन की किनारा की लंबाई आपको जो है वो दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से घन की आकृति होता है, इस प्रकार से घन की आकृति होता है। तो आपको 3 घन दिया गया है और तीनों घन के किनारों की लंबाई अलग अलग, ठीक है। और आपको सवाल क्या कहा है ना कि तीनों घन को मिला करना है, पिघला करके, है ना, एक बड़ा घन बना दिया गया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है कि बड़े घनों के किनारों की लंबाइयाँ क्या होगी, आपको ये निकालना, ठीक है। तो याद रखेंगे जो सवाल ऐसा भी आएगा कि 3 चीज़ को पिघलाकर, 2 चीज़ों को पिघलाकर, है ना, एक अलग आकृति में उसको ढाल देते हैं, तो हम सब उसका क्या होता है कि उसका हम सब लगाते हैं फार्मूला आयतन का, और दोनों का जो हमेशा आयतन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 घन की किनारे की लंबाई दिया गया था, ठीक है। एगो था 3 सेंटीमीटर, एगो था 4 सेंटीमीटर और एक घन की लंबाई क्या था 5 सेंटीमीटर। याद रखेंगे कि घन के सभी किनारों की जो लंबाई होता है ना वो क्या होता है आपका बराबर होता है, ठीक है। घन में कोई भी आकृति इसका बड़ा छोटा नहीं होता है, घन की हर एक आकृतियाँ की लंबाई बराबर होती है। तो देखेंगे आपको लाना क्या है, इस एक बड़े घन की किनारों की लंबाई, ठीक है। तो देखेंगे उसको क्या करेंगे, इसको कर लीजिए, लिख लेंगे क्या, A1, मतलब A1 का अर्थ पहले घन की किनारे की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर, A2 का मतलब कितना बड़े घन के किनारे की लंबाई है ना, मतलब दूसरा घन के किनारा कितना था 4 सेंटीमीटर, और A3 कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको लाना क्या है, बड़े घन का आयतन, यानी बड़े घन के किनारा लाना है, तो उसको बढ़ के मान लीजिए। तो उसका क्या करेंगे देखेंगे, बड़े घन के आयतन बराबर इस तीनों घन का आयतन, है ना। तो पहला का आयतन प्लस दूसरा का आयतन प्लस तीसरे का आयतन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, और घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यू होता है ना, यानी A1 के क्यू प्लस A2 के क्यू प्लस A3 के क्यू, ठीक है। और हमसे इसको क्या माने, बड़की ए माने हैं ना, बड़की ए के क्यू हो जाएगा आपका, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो बड़े घन का जो लाना है आपको, A1 कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी पावर 3 है ना, तो पावर 3 की कर लीजिए, ठीक है, ये मार्क नहीं चल रहा है आपका, प्लस A2 का क्यू, A2 कितना है 4 का क्यू, तो इसको 4 का क्यू कर लीजिए, प्लस A3 कितना है 5 का क्यू, तो इसको 5 का क्यू कर लीजिए, ठीक है। ए क्यू का ए क्यू 3 का क्यू 27 होता है, प्लस 4 का क्यू 64, प्लस इसका क्यू कितना होता है 125 होता है, ठीक है। तो ए क्यू और क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 125, 64 और 27, 5 4 9 9 और 7 16 के 6 हाथ में 1, 6 2 8 10 11 के 1 216, ठीक है। कितना गया 216 आता है सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो देखेंगे ये आपका जो घन है ना ये कितना का घन है, ठीक है, 6 का घन होता है, इस प्रकार से होगा, है ना।
तो पावर 3 से 3 क्या हो गया, आपका खत्म हो गया, यानी ए को कितना मिल गया, सॉरी ए कितना मिल गया, 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तीनों घनों को पिघला करके जब एक बड़ा घन बनता है ना, तो उस घन के भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जब बोर्ड सवाल आएंगे तो आप उसे इस प्रकार से कर सकते हैं कि किसी भी दो आकृतियों को पिघला करके जब उसे एक बड़ा बनता है, या किसी भी चीज़ को पिघला करके नष्ट करके उसी से किसी दूसरे आकृति को बनाया जाता है ना, कि तो क्या होता है कि उस दोनों में से आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो आप इसको सवाल को इस प्रकार से कर देंगे। ठीक है, चलिए सवाल को आगे देखा जाए और सवाल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इतना। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो समझ में अच्छे तरीक़ा से आएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो ये था सवाल, जो सवाल आपको 2016 में पूछा गया था इस बार से। ठीक है, सवाल आगे था क्या, वो जानिए। सवाल क्या था कि एक एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ठीक है, देखिए क्या है, एक आपको एपी दिया गया। ठीक है, एपी की एक सूची दिया गया है, वो दिया गया क्या, 3, 8, 13, 18, और पूछा है कहा कि कौन सा पद, है ना, का कौन सा पद 78 है। तो आइए हम सब समझते हैं सवाल को। ठीक है, यानी आपको इस एक एपी के, आप जो भी कहीं पे अपना एपी जो पढ़े होंगे, है ना, तो एक ये एपी का एक सूची दिया हुआ है। ठीक है, और पूछा है का कौन सा पद 78 है, मतलब इस एपी में कहीं ना कहीं 78 आएगा। ठीक है, तो 78 किस स्थान पे आएगा आपको ये लाना है। जैसे मान लीजिए, देखिए ये एपी का प्रथम पद 3 हुआ, तो 3 कितना में आया है, नंबर 1 में आया है। ये 8 है इस एपी का हिस्सा, तो 8 कहाँ पर आया है, दूसरे नंबर पर आया है। ये 13 कहाँ आया है, तो नंबर 3 पर आया है ना। इसी प्रकार से इस एपी में कहीं ना कहीं 78 जो संख्या है, ये संख्या इसमें आएगी, लेकिन वो बताना है कि आखिर वो संख्या कहाँ आ पाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है। तो देखिए तब से क्या करते हैं इस प्रकार से कि कोई भी एपी का पद निकालने के लिए, या कोई पद दिया गया हो और पद कौन सा होगा, क्या करते हैं उसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या, देखिए जैसे क्या करें, सबसे पहले कि प्रथम पद क्या लिखेंगे, 3, और फिर क्या करते हैं सर, एपी में सार्व अंतर देखते हैं ना, यानी डी देखते हैं, यानी A2 माइनस क्या देखते हैं सर, A1 देखते हैं। तो A2 कितना हो जाएगा, 8 - 3 कितना जाएगा, 5। यानी किसी भी दो एपी के बीचों को अंतर को ना हम सब सार्व अंतर कहते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि किसी एपी के दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। तो आपसे क्या पूछा है कि वो 78 जो है ना वो कहाँ पर आएगा, यानी आपको n बराबर 8। ठीक है, और वो जो होता है वो एपी का अंतिम पद होता है, यानी ए आपको कितना है, 78 दिया गया है। तो एक बात याद रखेंगे कि सब क्या करते हैं मैथ में कि जिस फार्मूले का मान दिया रहता है हम उसी को लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए एन हो जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको एन जो होता है ना, ये एन 78 दिया गया। ठीक है, प्रथम पद कितना दिया गया, 3 प्लस एनमा पद लाना है ना कि आखिर कौन सा नंबर पे आएगा, तो आपको एन छोड़ देना है, वो लाना पड़ेगा। तो डी आपको मालूम कितना, 5। तो 78 बराबर 3 का 3 प्लस क्या होगा, 5 गुना एन गुना हो जाता है, तो 5n और प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5। तो ऐसा क्या करेंगे हम सब अपना अपना को हल कर लेंगे। तो कितना, 3 और माइनस 5 कितना, घट के -2 बचेगा, प्लस 5n। इसको यहाँ कर लीजिए। अब क्या करेंगे कि इस 2 को लाएंगे ए पट्टी, तो 2 इधर क्या है आपका माइनस में होगा, तो इधर क्या आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। 78 प्लस कितना, 2 का कितना n, 5n, तो कितना हो जाएगा जुटकर 80 बराबर 5n। तो ये क्या पर क्या हो जाएंगे, 16 पचे के 80, यानी n का मान कितना आ गया, 16। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि इस एपी में जो 78 जो संख्या आएगा ना, ये कहाँ पे आएगा, ये 16वां स्थान पर आएगा। ठीक है, तो हम सबसे सवाल यही पूछता है, कभी कभी क्या पूछेगा कि एपी से दे दिया, बोलेगा कि इस एपी का 15वां पद कितना होना चाहिए या 14वां पद कितना होना चाहिए। ठीक है, तो अवसर करके सर यही पूछता है, तो आप इस प्रकार से सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे है ना तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से करेंगे। हाँ, वीडियो को 1-2 बार जब देखिएगा ना तो समझ में अपने आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं तो लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। सवाल आगे आइए, सवाल आगे देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 और 25 का क्या करें, मसा और लसा निकालें। ठीक है, यानी अभाज्य, यानी आपको देखिए क्या बोला है,
यानी आपको तीन संख्या 8, 9 और 25 दिया है, ठीक है। और क्या बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लसा और मसा यानी एलसीएम और एचसीएफ निकालें, ठीक है। तो एक सवाल बोर्ड में ऐसा भी आता है, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं? तो इसको ऐसे बोलते हैं ना। तो तोड़ेंगे 4 दूनी का 8, 2 दूनी का 4। अब क्या तोड़ना है? 9 को तोड़ेंगे, 3 तिया के 9, फिर क्या होगा? 25, 5 5 के 25, ठीक है। और तो टूटेगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? यानी 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 9 का कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3, और फिर 25 का कितना हो जाएगा जी? 5 इंटू 5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे ना कि 8, 9, 25 का हम सब कैसे क्या ले आएंगे? एलसीएम ले आएंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे ना एलसीएम का मतलब, ठीक है। पहले हम सब ले आते हैं एचसीएफ, ठीक है। देखिए एचसीएफ क्या होता है, समझिए ध्यान से सवाल को। 8, 9, 25 का एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सी संख्या तीनों में उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखा जाए ना, तो यहाँ पर 8 में जो 2 आ रहा है, या इसमें आ रहा है, ये 3 आ रहा है, या 5 आ रहा है, इसमें कोई भी संख्या जो आपका होगा उभयनिष्ठ नहीं होता है, ठीक है। तो जब वो संख्या आपको उभयनिष्ठ नहीं होगा, है ना, जब वो संख्या आपको उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो क्या होता है कि उसका एचसीएफ कितना आता है? उसका एचसीएफ हमेशा उसका एचसीएफ 1 आता है, ठीक है। जो हमेशा जो उसका एचसीएफ जो आएंगे वो कितना आएगा? वहाँ एचसीएफ 1 आएगा, क्योंकि इसमें आपका क्या हो रहा है कि इसमें कोई भी संख्या शामिल नहीं है। तो जो संख्याएं जब तीनों में कॉमन होता है तो वही आपका क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा जी? 1 हो जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई संख्या शामिल नहीं है। यदि हम अब 8, 9 और 25 के एलसीएम का बात करें, तो एलसीएम का मतलब होता है क्या? लोएस्ट कॉमन, है ना। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि जो संख्या जो सब बच गया, है ना, जो सब में शामिल होता है उसको ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो क्या था? 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसका था 3 इंटू 3, फिर क्या था? इसका 5 इंटू 5। तो ये होता है एलसीएम। तो करेंगे गुना, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। यानी 8 गुना 9, 9 72, गुना 25, तो 72 गुना 25 क्या हो जाएगा? 25 दूनी के 50, हाथ में 5, और 25 सत्ते 75, 75 और 5 कितना? 80, है ना। ये देखिए, यानी आपका 8, 9 और 25 का जो एलसीएम वो कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा, ठीक है। यानी एचसीएफ क्या होता है ना कि जो संख्याएं तीनों में शामिल होता है वो आपका एचसीएफ हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो कॉमन होना चाहिए वो, और एचसीएफ क्या होता है कि जो संख्या तीनों में शामिल हो उसको भी लेंगे, जो शामिल नहीं होता है हम सब क्या करते हैं? जो बाकी शेष बच जाता है ना, हम सब उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ना तो इसमें 2 था ना इसमें, मतलब इसमें कोई भी संख्या ना तीनों आपस में कॉमन नहीं हो रहा था, ठीक है। तो याद रखेंगे कि जब कोई संख्या तो आपस में कॉमन नहीं होता है तो हमेशा जो उसका एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। एक ले लीजिए एचसीएफ। यदि एलसीएम की बात कर लें तो क्या होगा कि यहाँ पे कोई संख्या कॉमन नहीं था, तो जो कॉमन था वो भी ले लेते, और जो कॉमन नहीं होता है, जो शेष बचता है ना, हम सब उसको भी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कोई तो कॉमन नहीं था, इसीलिए सब इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे फिर से हमको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम सब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जब वीडियो को अब 1-2 बार देखेंगे ना तो समझ में अच्छा तरीका से आएगा। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बटन घंटी को ऑन कर देंगे। सवाल आगे आइए, क्या कहता है? कहता है क्या कि एक एपी में प्रथम पद 5 है और डी 3 है और अंतिमा पद 50 है। ओ, एक आपको एपी दिया गया है, ठीक है। एपी आपका एपी का प्रथम पद 5 दिया गया है ना। एपी का प्रथम पद 5 दिया गया है और उसका सार्व अंतर, ठीक है, उसका सार्व अंतर कितना है जी? उसका सार्व अंतर 3 है। और एपी का अंतिम पद यानी एन कितना है? 50 है। तो आपसे पूछा है क्या? तो आपसे क्या पूछा? एन बराबर वाट और एस एन बराबर वाट। यानी आपसे क्या पूछा कि इस एपी में कुल कितना पद होना चाहिए, और है ना, इस एपी में कुल कितना पद होना चाहिए, ठीक है। और जितना भी एपी का जो पद होगा ना उस पदों का योग, देखिए 2 बात होता है। एक एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एपी, ठीक है, मतलब एपी के पदों का योग, ठीक है।
मतलब एपी में जैसे 10 पद मान लीजिए दिया गया है 8 5 ऐसे करके, तो सब 10 पदों का जोड़ कितना वो आएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर ये पूछता है। तो ये एसएन, तो हम सबसे क्या करेंगे कि एपी के पदों का योग लाने से पहले हम सबसे क्या करेंगे कि एपी में सब पता कर लेंगे कुल कितना संख्या है और जब हमें कुल संख्या पता हो जाएगा तो हम सब जोड़ निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखेंगे क्या होगा, यानी आपको यहाँ पर ए एन दिया गया है ना, यानी आपको यहाँ पर अंतिमा पद दिया गया है ए एन बराबर, फॉर्मूला क्या लगाएंगे उसको, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना है 50, प्रथम पद कितना 5, एन कितना भाट लाना पड़ेगा, डी कितना है आपको 3, तो 50 बराबर 5 प्लस 3 गुना एन, 3n माइनस 3, ठीक है। 50 बराबर 5 में से माइनस 3 तो क्या बचेगा -2 प्लस 2 3n, ये आएगा ई पट्टी, तो 50 माइनस 2 बराबर 3n, 48 और कितना n 3n, 16 48, यानी आपको n कितना मिल गया जी 16। यानी इस एपी में कुल कितना पद है 16 पद है। तो अब क्या करना है, एपी के 16 पदों का योग निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे जब आपको एपी में सार अंतर पता हो और एपी का अंतिम पद भी पता हो ना, तो आप एपी का जोड़ दो प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। एक तो होता है एस एन बराबर फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, और एक क्या होता है कि जब आपको अंतिम पद पता रहे और फिर आपको एपी का जोड़ लाना पड़ता है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिनसे अच्छा लगता होगा आप उससे यहाँ पर सब एपी का जोड़ निकाल सकते हैं। तो आइए हम शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर एपी का क्या पता है, हमें यहाँ पर एपी का अंतिम पद भी पता है और हमें एपी का डी भी पता है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे आएंगे क्या, एस एन बराबर छोटा सा आते हैं n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ एल का मतलब ही होता है क्या एपी का अंतिम पद। एस 16 एन कितना आ जाएगा 16/2, और प्रथम पद कितना 5 प्लस अंतिम पद कितना 50, 8 दूनी के 16, तो क्या हो जाएगा x 16 बराबर 8 ब्रैकेट का अर्थ गुना 50 8 58, तो क्या हो जाएगा गुना कर लेंगे, 8 के 64 हाथ में 6, अब 40 और 6 46, यानी इसका जोड़ कितना आ गया 464, ठीक है। तो आप इस प्रकार से एपी का जोड़ निकाल सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने दीजिए, है ना। बाकी के 2 सवाल और बच गया है, क्योंकि फिर आपको थोड़ा सा है ना जीवी नहीं रहता है ना, थोड़ा फुल हो जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए है ना धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो को हाँ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, जुड़े रहिए इन क्लासेस के साथ। और हाँ, कल आपको क्या पढ़ना है आप कमेंट करके बताइए, है ना, कि कल आपको कौन सब्जेक्ट की तैयारी क्या कराया जाए, क्योंकि आप जो फरमाइश करेंगे हम आपको उस सब्जेक्ट की पूर्ति करा देंगे, ठीक है।